Democracy is the government of the people, by the people and for the people. Democracy holds a special place in India. Furthermore, India without a doubt is the biggest democracy in the world. Also, the democracy of India is derived from the Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi guys, I'm breaking down the company into category 1, category 2 and category 3. So this is how at the end of this quarter we will make 40% profit. हेलो गौरव, अगले महीने तुम्हें इंडिया आना होगा। तुम्हारे चाचा के बेटे की शादी है। सॉरी मॉम, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल यहाँ ऑफिस में बहुत काम है और कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन होगा तो आऊंगा, तब चाचू को मिल लूंगा। अरे पर बेटा सुनो तो। माँ अभी नहीं, ऑफिस में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। Mr. Gaurav, the CEO would like to see you. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, Gaurav. Please come and have a seat. Today I am very happy. Your presentation was mind-blowing and company's growth is exponential. That's because of you. थैंक यू मैम। Therefore, we would like to offer you a permanent position in our company with high salary and mostly important, I would like to sponsor your American citizenship. तो क्या बोला तूने? अरे रिजेक्ट कर दिया। क्या? हाई सैलरी, परमानेंट जॉब और अमेरिकन सिटीजनशिप को ने रिजेक्ट कर दिया? अरे हाँ, मुझे इस देश पर नाज तो बहुत है, पर मैं यहाँ पे सेटल नहीं होना चाहता। मैं इस देश में काम करके कुछ अनुभव प्राप्त कर लूँ, फिर अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करूँगा। वाह! औरंगाबाद के एमएलए के मौत के कारण इलेक्शन कमीशन ने बाय इलेक्शन करने का फैसला लिया है। पोलिंग इस महीने के 20 तारीख को होना तय हुआ है। हेलो माँ, मैं इंडिया आ रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? शादी में आने से तो मना कर रहा था, अब कौन सा काम आ गया? क्या कहा? तुझे सिर्फ इंडिया वोट देने के लिए जाना है? तेरे को मालूम है ना उधर आने का और जाने का खर्चा कितना होता है? और तेरे को सिर्फ वोट देने के लिए क्यों जाना है? अरे यार, यही सोच तो हमारी गलत है। देश का नागरिक होने के नाते वोट देना हमारा राजनीतिक अधिकार और जिम्मेदारी है। हमारे एक वोट से देश का भविष्य बन सकता है। हमारे देश के भलाई के लिए अच्छा नेता चाहिए और एक अच्छे नेता को पावर में लाने के लिए हम जैसे लोगों को वोट देना होगा। एक अच्छी सरकार आएगी तो हमारे देश आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं जाकर वोट दूंगा। शांताबाई, आज खाने में कुछ स्पेशल बनाना गौरव के लिए। अचानक कैसे क्या है गौरव पापा? शादी तो अगले महीने है ना। अरे शांताबाई, गौरव शादी के लिए नहीं आया।
भागो भाई, फिर किस लिए आया? एमएलए के इलेक्शन है ना 20 तारीख को, तो वोट देने आए हैं। अच्छा। अरे कैसे हो शांता भाई? अच्छी हूँ। शांता भाई, जरा टीवी का वॉल्यूम तो बढ़ाना। न्यूज में वैक्सीन के बारे में क्या दिखा रहे हैं, जरा सुने तो। Government data shows that many more men are receiving the vaccines compared to women. Women are stereotypically, at least, the providers, the caregivers, the nurturers of the young and the old. Yet, their vaccinations are lagging. ये सब क्या बता रहे हैं मैम साहब? वैक्सीन के बारे में दिखा रहे हैं। आपने लिया क्या वैक्सीन? नहीं, मैंने नहीं लिया। क्यों? वैक्सीन लेने के बाद 2-3 दिन आराम करना पड़ता है। घर का काम कौन करेगा? और मुझे क्या जरूरत है वैक्सीन की? ऐसे राजू के पापा बता रहे थे। अच्छा, आप वैक्सीन लोगे या नहीं, ये आप चाचा को पूछोगे और वोट भी उन्हें पूछ के दोगे क्या? क्या फर्क पड़ता है किसे वोट दे या ना दे? मेरे एक वोट से क्या होगा? मौसी, एक वोट से भी बहुत फर्क पड़ता है। लोकतंत्र ने सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्र और वोट का समान अधिकार दिया है, चाहे वो मंत्री हो या चपरासी, पुरुष हो या महिला। इसलिए आप जिसे अपना नेता चुनना चाहे उसे ही वोट दीजिए, ना कि किसी के कहने पे। और हाँ शांता भाई, आप वैक्सीन जरूर ले लेना। जितनी जरूरत राजू के पापा को है वैक्सीन की, उतनी ही आपको भी है। हाँ मैम साहब, और हाँ गौरव पापा, आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। इस बार मैं खुद सोच विचार करके वैक्सीन लूंगी और वोट भी दूंगी। मॉम, मैं कार्तिक को मिलके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। यार 20 तारीख को छुट्टी है इलेक्शन के लिए। हाँ चलो कहीं घूम के आते हैं। तो वोट दे के फायदा नहीं, सरकार तो कुछ करती ही नहीं हमारे लिए। और वोट देने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कौन करे फालतू का टाइम पास? हाँ यार सच में याद दिला दिए वो लॉकडाउन के पहले के दिन। आज फिर मौका है, चलो कहीं घूम के आते हैं। वोट देने नहीं जाएंगे। चलो निकालो 500 रुपए। कौन हो तुम और क्यों दो तुम्हें? चलो जल्दी 500 रुपए निकालो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? हमने क्या तुमसे उधार लिए थे? अच्छा, जब दूंगा तभी लौटाओगे? हाँ नहीं तो क्या। ऐसे ही अगर तुम लोग वोट नहीं दोगे तो अच्छी सरकार नहीं आएगी, अच्छी सरकार नहीं आएगी तो हमें अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इसलिए वोट देना जरूरी है। समझ गए, हम वोट देने जरूर जाएंगे। अरे यार कैसा है तू? अरे बढ़िया। और तेरा पता क्या चल रहा है? किसके हक के लिए लड़ रहा है? किसानों के हक के लिए लड़ रहा हूँ। किसके खिलाफ? लैंड माफिया के खिलाफ। मुख्तर नाम का लैंड माफिया है जो बालापुर गांव के किसानों की जमीन पर जबरदस्ती डरा धमकाकर कब्जा करता है। वहाँ के किसान मेरे पास आए थे मदद के लिए।
उसी के सिलसिले में मैं उन्हें उनका हक कैसे दिलवाए। कार्तिक, मैं भी उस लड़ाई में तेरे साथ। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह फिर से बन के कसम जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे में थर थर कंबदे सारे अल्लाह ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। तो क्या सोचा तूने? कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लैंड माफिया के खिलाफ मोर्चा भी तो नहीं निकाल सकते। अब इस कोरोना की परिस्थिति में जमाबंदी जो है तो कैसे अपनी बात लोगों और सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लैंड माफिया को जनता और सरकार के सामने लाना। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। अब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आजकल वैसे भी सब ऑनलाइन ही रहते हैं सोशल मीडिया पर। गौरव, लैंड माफिया गिरफ्तार हो गया। किसानों को उनकी अपनी जमीन मिल गई। थैंक। अरे मुझे थैंक्स मत बोल, ये सब हासिल हुआ है डेमोक्रेसी की वजह से। पावर टू द पीपल। डेमोक्रेसी ने जैसे हमें कुछ अधिकार दिए हैं, वैसे ही हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। हम सबको उसका पालन करना होगा, तभी लोकतंत्र अच्छा बना रहेगा। Good morning everyone. Today, 15 September is being observed as the International Day of Democracy. So, we have presented the Assembly on the topic democracy to bring awareness about democracy. Indian democracy is based on the principles equality, fraternity, justice and freedom. Through this assembly we have highlighted these principles. Indian Constitution has given the democratic rights to the citizens. The right to vote is essential element of democracy, and voting is our civic duty and responsibility. By voting, we are participating in the democratic process. Our country, India, can be considered as one of the biggest democracies around the world, only if the whole nation takes part in the process of election. It's the responsibility of every individual to vote and decide the future of the country. Thank you. Good morning, dear teachers, staff, and my dear students. Today's topic is democracy. My sincere thanks to the students of class 12 Commerce B and teacher Vanita for enlightening us on this important topic. Democracy of India. The first question that we need to answer is, what is democracy? Democracy refers to a system of government where the citizens exercise power of voting. As all of us know,
India is the biggest democracy in the world and it's derived from the constitutions of India. It is infused with the spirit of justice, liberty and equality. It means all citizens are equal before the law. That means there is no discrimination on the basis of religion, caste, creed, race, etc. Hence, every Indian citizen enjoys equal rights. By and large, this system is followed, but at times it is far from reality. So, how do we strengthen democracy in India? Let me share few points. First, stop having blind belief in media. Dear students, mostly the news reported by media is out of context and exaggerated. Be careful. Second, reject the consumer mentality in elections. What do I mean by consumer mentality? That means buying and selling a product. So, stop those who buy votes and stop selling your precious votes. Third, communicate with elected officials all year round instead of just during elections. And last, huge voter turnouts. It's your right to choose a right candidate. I, Sakshi Shinde, on behalf of my class 12 Commerce B, sincerely express gratitude to the Almighty with whose blessings and grace we are able to present our assembly. A special thanks to our Principal Father Ajit Muniz for supporting and guiding us throughout the process. We would also like to thank our supervisor Sir Leo for his enormous cooperation and support. We thank our class teacher Mrs. Vanita Roham for being so inclusive, supportive and encouraging towards us. And last but not the least, all my class team whose cumulative efforts made it a success. Thank you so much.